Hey guys, welcome back to IQ. In this video, we are going to discuss about the ETDRS chart. ETDRS stands for Early Treatment Diabetic Retinopathy Study. Let's get started. So ये जो चार्ट दिख रहा है ये है हमारा लॉगमा चार्ट या फिर ETDRS चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम देखेंगे कि हर एक रो में 5 लेटर्स हैं. ओके, 1 2 3 4 5. सेम फर्स्ट रो में भी 5 लेटर्स, लास्ट रो में भी 1 2 3 4 5 लेटर्स ही हैं सारे रोज में. और टोटल हमारे जो रोज हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रोज हैं हमारे पास और हर एक रो में 5 लेटर्स हैं. दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 5 इक्वल्स टू 70 लेटर्स. ओके, सो नाउ और हमारा यहाँ पे जो लॉगमार का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट रो है वो log 1 इक्विवेलेंट टू log 1. सेकेंड रो जो है सेकेंड लाइन 0.9 0.8, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन 0.7 0.6, हर लाइन जो है वो 0.1 के वैल्यू से डिक्रीज हो जा रहा है. यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में हमारा VAR है जो कि विजुअल एक्यूटी रेजोल्यूशन है. और इधर लेफ्ट में देखा जाए तो यहाँ मीटर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट रो का वैल्यू 40 है, सेकेंड रो का 32, 25, 20 to 16 एंड सो ऑन. और अगर फीट में हम देखें तो 200, 160, 125. लॉगमार चार्ट कैलकुलेशंस, लॉगमार चार्ट जो होता है वो हमें 4 मीटर की डिस्टेंस पे लिया जाता है. जैसे कि हम स्नेलन एक्यूटी चार्ट 6 मीटर डिस्टेंस पे लेते हैं, वैसे ही हम लॉगमार चार्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्नेलन्स चार्ट है और यहाँ पे हमारा लॉगमार चार्ट है. तो एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि जैसे यहाँ पे ई लेटर के इधर कर्सिव में जैसे ऊपर ऊपर निकला हुआ है यहाँ पे, फिर इधर साइड में निकला हुआ है, वैसे लॉगमार चार्ट में वैसा कुछ भी नहीं है. जो भी लेटर्स है वो वेरी सिंपल है, स्लो एंड लेटर्स हैं. और यहाँ पे कोई भी लेटर चूज किया हुआ है. Now coming to the advantages and disadvantages of logMAR chart and Snellen's equity chart. So first point कहता है Snellen's chart में कि shorter testing time और यहाँ longer testing time. तो आप देख सकते हैं कि Snellen's जो chart है उसमें कम लेटर्स है जबकि लॉगमार चार्ट में 70 लेटर्स है जिसकी वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लगता है. सेकेंड पॉइंट कहता है स्नेलन्स में कि मोर लेटर्स ऑन द लोअर लाइंस इंट्रोड्यूस एन अनबैलेंस क्राउडिंग इफेक्ट. और लॉगमार में इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स है हर एक लाइन में जिसकी वजह से क्राउडिंग इफेक्ट कंट्रोल किया हुआ है. सो क्राउडिंग इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में एक ही लेटर है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, ऐसे 4 5 6 ऐसे करके. बट यहाँ लॉगमार में इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स हैं. ठीक है, क्राउडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही चीज को हम अगर बहुत सारी चीजों के साथ मिला के अगर दिखाते हैं पेशेंट को तो वो नहीं समझ पाएगा, जबकि अगर वो हम इंडिविजुअली एक चीज हम दिखा रहे हैं तो वो पेशेंट समझ पाएगा. तो अगर बहुत सारी चीजों को एक साथ रखा जाए तो इसको बोलते हैं क्राउडिंग इफेक्ट, क्योंकि पेशेंट तब नहीं समझ पाएगा. और अगर इंडिविजुअली एक एक चीज दिखाते हैं तो वो समझ पाएगा. यही है क्राउडिंग इफेक्ट. तो यहाँ पे ये लॉगमार चार्ट में कंट्रोल्ड है क्योंकि हर एक जगह पे 5 लेटर्स इक्वल है, जबकि स्नेलन्स चार्ट में क्राउडिंग इफेक्ट कंट्रोल नहीं है क्योंकि अपने मन से जो भी है वो इफेक्ट, क्राउडिंग इफेक्ट कंट्रोल नहीं है क्योंकि हर एक लाइन में अलग अलग लेटर्स हैं, अलग अलग नंबर ऑफ लेटर्स हैं. Now third point is fewer larger letters reduce accuracy at lower level of visual acuity. Logmar में equal number of letters and low and high acuity lines increases accuracy at lower visual acuity. इसका मतलब है कि जैसे 6/60 हो या फिर 20/200 हो, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही लेटर है और यहाँ पे हमारे पास 5 लेटर्स है जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम हो जाता है स्नेलन्स चार्ट में, क्योंकि पेशेंट बहुत बार ऐसा होता है कि याद कर लेता है कि फर्स्ट तो ई ही होगा. सो इसीलिए ये इसमें एक्यूरेसी कम है क्योंकि इस यहाँ पे एक ही लेटर है. 6/36 में भी सिर्फ 2 ही लेटर्स है हमारे पास, जबकि लॉगमार में हमारे पास हर एक एक्विटी पे हमारा 5 है. फोर्थ पॉइंट, वेरिएबल रीडेबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल लेटर्स.
सिमिलर रीडेबिलिटी बिटवीन लेटर्स। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ जो लेटर्स, फ्लुएंट लेटर्स जो लॉगमार्क चार्ट में लिए गए हैं उनका रीडेबिलिटी सेम है, डिफिकल्टी लेवल सेम है। जबकि स्लेनेंस में क्या होता है कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ओ है कि सी है, डी है कि ओ है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सिमिलर रीडेबिलिटी नहीं है, जबकि लॉगमार्क में सिमिलर रीडेबिलिटी है। फिफ्थ पॉइंट, 6 मीटर टेस्टिंग डिस्टेंस। पता ही है कि स्नेलेंस एक्विटी चार्ट में हमें 6 मीटर टेस्टिंग डिस्टेंस चाहिए, या अगर हम 3 मीटर के डिस्टेंस पे कर रहे हैं तो हमें 1 मीटर चाहिए, जबकि लॉगमार्क में ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो जाता है, इसमें स्मॉलर रूम में भी हो जाएगा। 6 point, letters and row spacing not systematic in Snellen's and letters and row spacing set to optimize contour interaction। तो इसमें क्या है कि H और V जो फर्स्ट लाइन है उसके बीच, H और V के बीच का क्या डिस्टेंस होगा ये भी सिस्टमैटिक है, प्लस फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के बीच का क्या डिस्टेंस होगा ये भी मेजर्ड है। तो H और V में कितना डिस्टेंस है, जितना H का विद है या फिर जितना V का विद है उतना ही विद H और V के बीच में है, हर एक के बीच का डिस्टेंस यही है। जितना इसका विद है उतना इसके बीच में गैपिंग है, प्लस H और N के बीच में जो जगह है वो N का जो हाइट है उसके बराबर है, इतना जो हाइट है उसके बराबर यहाँ पे H और N के बीच का डिस्टेंस है। तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चीजें रखी गई हैं, लेटर्स रखे गए हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्लेनेंस में ऐसा नहीं है। नंबर 7, लोअर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी सो रिलेटिवली अनसूटेबल फॉर रिसर्च। कोई भी रिसर्च पर्पस के लिए लॉगमार्क एक्विटी चार्ट का ही पॉइंट्स वैलिड रहता है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई है, जबकि यहाँ पे स्नेलेंस में ऐसा नहीं है। और प्लस स्नेलेंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कोरिंग सिस्टम है, लॉगमार्क में कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, इसीलिए स्नेलेंस बहुत यूज़र फ्रेंडली है, जबकि लॉगमार्क थोड़ा कम यूज़र फ्रेंडली है। बट अगर विद प्रैक्टिस, ऑब्वियसली प्रैक्टिस अगर किया जाए तो लॉगमार्क भी आसान हो जाएगा ना। हमने पहले देखा था कि लॉगमार्क एक्विटी चार्ट और जो पेशेंट है उसके बीच का डिस्टेंस होगा 4 मीटर्स, बट तब क्या जब 4 मीटर डिस्टेंस पे पेशेंट फर्स्ट लाइन भी नहीं पढ़ पा रहा है, जैसे कि स्नेलेंस में हम 6 मीटर के डिस्टेंस पे कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं कर पाता है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम 5 मीटर्स पे लेके जाते हैं। सेम वैसे ही जब हम 2 मीटर के डिस्टेंस पे करेंगे, जब 4 मीटर के डिस्टेंस पे पेशेंट नहीं पढ़ पाएगा, तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे जब हम करेंगे तो जितना भी हमारा लॉग वैल्यू आएगा उसमें हम 0.3 का ऐड करेंगे। नेक्स्ट, जब 2 मीटर के डिस्टेंस पे भी नहीं पढ़ पाएगा पेशेंट, तो हम उसे 1 मीटर के डिस्टेंस पे लेके जाएंगे और तब हम ऐड करेंगे 0.6 का जो भी हमारा लॉग वैल्यू आएगा उसमें। तो चलिए हम अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि लॉगमार्क का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल 1, इफ अ पेशेंट रीड्स अप टू द 8th लाइन ऑफ द लॉगमार्क एक्विटी चार्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, देन फाइंड द विजुअल एक्विटी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो 8th लाइन क्या होगा, लेट्स काउंट इट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th लाइन कोरिस्पॉन्ड्स टू 0.3। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कितना 8th लाइन अगर वो पढ़ पा रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 मीटर पे पढ़ रहा है, यहाँ पे 8th लाइन तक पढ़ पा रहा है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। तो 0.3 होगा उसका आंसर, 0.3 लॉग मार्क, क्योंकि वो 8th लाइन तक पढ़ पा रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लाइन पढ़ पा रहा है और थर्ड लाइन का सिर्फ 2 लेटर्स पढ़ पा रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, तब उसका लॉग मार्क कितना होगा। तो हमारे पास इसके लिए 2 फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला ये कहता है कि जो कम्प्लीटली रीड लाइन है उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.02 और जितना नंबर्स ऑफ लेटर्स ने पढ़ा है उतना हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कम्प्लीटली रीड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन, सो फिर हमारा कम्प्लीटली रीड लाइन का वैल्यू आ जाएगा 0.9, फॉर्मूला के हिसाब से माइनस 0.02, और अभी उसने 2 लेटर्स पढ़ लिए हैं तो इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 0.86 ऑफ लॉग मार्क। नाउ एक और जो हमारा फॉर्मूला है कि विजुअल एक्विटी इक्वल्स टू टेस्टिंग लाइन प्लस 0.02 इनटू नंबर ऑफ अनरीड लेटर्स। तो टेस्टिंग लाइन हमारा ये हो जाएगा, जो कि थर्ड लाइन है, 0.8 जो इक्विवेलेंट है, उसमें हम प्लस कर देंगे 0.02 और उसने 3 लेटर्स नहीं पढ़ पाए हैं
तो फिर ये हो जाएगा 0.86 ऑफ लॉग मार। नाउ नंबर 3 क्वेश्चन जो है, इफ अ पेशेंट रीड्स सेकेंड लाइन अलॉन्ग विद 2 लेटर्स ऑफ थर्ड लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। सो यहाँ पे डिस्टेंस रिड्यूस हो जा रहा है जो कि 2 मीटर्स पे हो जा रहा है, तब हमें पेशेंट का विजुअल एक्यूटी लेना है। सेम है प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, बट इसका जो विजुअल एक्यूटी होगा एट द एंड, फाइनल विजुअल एक्यूटी वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम इसे 2 मीटर पे कर रहे हैं, 2 मीटर पे कर रहे हैं, इसीलिए हम जो भी विजुअल एक्यूटी आया है उसमें हम प्लस 0.3 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1.16 ऑफ लॉग मार। थैंक यू।